राम राम, वंदे मातरम। सो गाइस, आजकल एक बड़ा तमाशा चल रहा है हमारे देश में। नॉर्मली होता है ये, जब कोई इलेक्शंस आने होते हैं तो हिंदू विरोध तो एक नॉर्मल सा यहाँ पे तरीका है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का और कुछ धर्मों के जो ठेकेदार होते हैं उनका ये तरीका है कि उनको ये चीज़ें उठानी होती हैं। ठीक है, दुनिया जानती है कि एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को मारना है, उसके बारे में किसी से चू नहीं की जाती। और ऐसे बहुत से और दूसरे ग्रंथ हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरे धर्मों के लोगों को कितना सम्मान देना है। एक सनातन धर्म है जिसमें ये सब चीज़ें हैं कि लोगों को कैसे सम्मान देना है, कैसे जीवन जीना है, क्या आपका धर्म है, क्या आपका कर्म है, उस पर सब लोग उंगली उठाते हैं। अजीब है यार, मतलब सोचने वाली बात है। इस मतलब कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी हुई है यहाँ पर इस देश में लोगों को, अनाप शनाप बकना। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि गले नहीं काटे जाते यार। अगर ये होता ना तो ये छू भी नहीं कर पाते। तो अभी आजकल चल रहा है ना, रामचरितमानस में एक ऐसा ग्रंथ है जो नफरत फैला रहा है कुछ एसपी के नेता जिनकी शक्ल सुअर जैसी है, ठीक है, लेकिन और उनकी बातें जो है गधे जैसी हैं। ओके, ऐसे बहुत से नेता हैं, बिहार में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जिनकी ऑब्वियसली शक्ल है उनकी सुअर, अकल है उनकी गधा, और उनकी वाणी तो आप मतलब एक ऐसा कह लो कि उसको सुनते ही मतलब आपके कानों से खून बहने लग जाए। इस तरह के नेता, और ये पॉलिटिक्स करते हैं। तो इन्होंने एक अपना एक एक राग छिड़ा हुआ है कि रामचरितमानस को बैन करो। पहली बात तो भाई, रामचरितमानस हमारा एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा हमारी गाइडिंग फोर्स है जिसने सनातन धर्म को हमेशा से एक एक रास्ता दिखाया है। ठीक है, उसमें आदर्श पुरुष की कहानी है, किस तरीके से उन पुरुष ने हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी मर्यादा बना के रखी, किस तरीके से व्यवहार किया अपने जीवन में, कैसे अपने माता जी, अपने पिताजी के वचनों का पालन किया, किस तरीके से अपने भाइयों के साथ व्यवहार किया, कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखा, किस तरीके से एक राजा का धर्म होता है वो निभाया। बहुत सारी गलतफहमियां बनाई जा रही हैं। ठीक है, ये पॉलिटिक्स चलती रहती है। ठीक है, और हिंदू धर्म को गाली देना तो भाई साहब फैशन है। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। तो अब जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना कि शूद्रों का अपमान किया है, तो पहली बात तो भाई साहब, आपने रामचरितमानस पढ़ी नहीं, बौद्ध धर्म को आप फॉलो करते हो, ठीक है, और कमेंट आप हिंदू धर्म पे कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें ये पता नहीं कि शूद्र जो है क्या होते हैं। हिंदू धर्म में जाति कभी हुआ नहीं करती थी, वर्ण हुआ करते थे। तो वर्ण मतलब आपके कर्म के हिसाब से आपको समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। पढ़ोगे लिखोगे, ज्ञान की बातें करोगे तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। जितना आप ईश्वर ऐसे कार्य करते हो या ऐसा ज्ञान आपके पास है कि जो आपको परमात्मा में करीब रखता है, तो ऑब्वियसली आप ब्राह्मण हो, ब्रह्म हो। अगर आप इस समाज की रक्षा के लिए अपना आप रक्षा करते हैं या उनके और प्रोटेक्शन देते हैं, तो वो क्षत्रिय धर्म कहलाता है। ठीक है ना। और जो उस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए क्रय विक्रय व्यापार करते थे, उस तरीके की जो गतिविधियों में इन्वॉल्व होते थे, उन्हें वैश्य कहा जाता था, यानी व्यापार करने वाले। और जो निम्न स्तर के काम किया करते थे, जैसे मेहनत मजदूरी करना, और नॉर्मल समाज के जो हर काम तो हर कोई कर नहीं सकता। जैसे हमारे समाज में आज हम कहीं सोसाइटी में कोई प्लम्बिंग कर रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई 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 ऐसा ही कोई काम कर रहा है, घर बना रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, कर्म के हिसाब से लोगों का सेग्रीगेशन हुआ करता था। ठीक है, तो जो नॉर्मली होता है कि एक तरीके का परंपरा होती है कि जैसा बाप होता है या जैसे 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 बुजुर्ग होते हैं, पूर्वज होते हैं, ऐसे ही बच्चे उन्हीं कर्मों में करते हैं, उन्हीं कर्मों को करते हैं। ठीक है, व्यापारी का बच्चा व्यापार करने में भी चला जाता है, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय धर्म को फॉलो करता था, ब्राह्मण के बच्चे उसी हिसाब से शिक्षा दीक्षा पाते थे और वो ब्राह्मण का काम करते थे। और शूद्र के बच्चे जो हैं, जो कह सकते हैं, उनको ये छूट होती थी कि वो कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकते, किसी भी धर्म नहीं, सॉरी, किसी भी तरीके के काम कर सकते हैं, और उस हिसाब से उनकी श्रेणी आ सकती थी, उनको वर्ण में रखा सकता था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि भाई आप शूद्र हो, शूद्र वर्ण में हो, तो आप जो है पढ़ लिख करके ब्राह्मण नहीं बन सकते या नॉलेज नहीं कर सकते। ऐसे तो हमारे बड़े ऋषि मुनियाँ हैं, ऋषि वाल्मीकि का नाम पता हो, संत रविदास का पता हो। ये सारे कौन थे? ये सारे वही तो थे जिन्हें हम कहते हैं शूद्र, बट लेकिन वो ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण हो क्योंकि उनका कर्म ब्राह्मण जैसा था, तो ब्राह्मण कहलाते हैं, उनको वैसे ही पूजा जाता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जो जिस तरह का कर्म करेगा वैसा ही होगा। ठीक है, ये हिंदू धर्म के अंदर, ये सनातन धर्म के अंदर थी। अब इनको जातियों में कैसे मार दिया गया, ये तो मोस्टली तो हम जानते हैं अंग्रेजों ने इस चीज़ को पक्का किया ताकि किसी तरीके से इस चीज़ को नफरत फैलाने का काम किया जा सके, राइट।
तो वही और सेग्रीगेट कर दिया। आज अब देखते होगे इलेक्शंस के दौरान ये तो बताया जाता है कि कितने हिंदू हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने दलित हैं, एक्सेट्रा। कभी मुसलमानों का सुना है? क्या मुसलमानों में नहीं होते अशराफ और पसमंदा और बहुत सी उस फिरके होते हैं उसके अंदर, कई उनमें जातियां होती हैं। उनके बारे में कभी बताया गया आपको? क्रिश्चियंस में नहीं होते क्या? क्रिश्चियंस में कई अलग तरह के क्रिश्चियंस हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, फलाना फलाना ढिकाना। मैं नहीं जानता उसके बारे में, ना मैं बोलना चाहता, बट सब जानते हैं कि कितने तरह के क्रिश्चियंस होते हैं। ठीक है, हर धर्म के अंदर ये सेग्रीगेशन है। हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट करना? क्योंकि बांट के रखना है। ठीक है, चलो वो एक अलग मुद्दा है। आते हैं इस बात पे कि रामचरितमानस नफरत फैलाना है। भाई सिंपल सी बात सुनो, टाइम बदल चुका है। अगर आप हिंदू धर्म को टारगेट करना बंद नहीं करोगे तो आपके खिलाफ प्रतिकार होगा। ठीक है, लोग कब तक सहेंगे? और हमारे सहिष्णुता को कमजोरी ना समझा जाए, ये गीता में बड़ा स्पष्ट उपदेश दिया हुआ है। ठीक है, जो सही है उसको प्रोटेक्ट करना और अपने धर्म को फॉलो करने के लिए आपको हर एक्शन लेने का अधिकार है। तो अगर आप इस तरीके से बदतमीजियां करते रहेंगे, इस तरीके से हमारे आराध्यों के बारे में गालियां देते रहेंगे, हमारे धर्मों को अपमानित करते रहेंगे, हमारी धर्म की पुस्तकों का मजाक उड़ाते रहेंगे, तो इसका प्रतिकार आपको सहना पड़ेगा। अब वो समय बदल गया है, सनातन जग चुका है, सनातनी इस चीज़ को लेकर बड़े सीरियस हो गए हैं और बड़े सेंसिटिव हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करो कि आपकी बैल बुद्धि को उसको सुधारो। तो भाई थोड़ी सी अक्ल लड़ाओ और समझदारी की बातें करो। ठीक है, ऐसा उत्तेजित ना करो कि आप पे आपसे कुछ झिले ना। ठीक है, सबका सम्मान करो। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बुद्ध भगवान और महावीर जी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे। ठीक है ना? जिन्हें तुम आज ये जो नया तरीका निकला है ना, भीम और बौद्ध धर्म को फॉलो करना, भाई वो क्षत्रिय थे। ठीक है, कर्म से भी थे और वर्ण से भी थे क्षत्रिय। ठीक है, और जिनके बारे में तुम आज कहते हो कि बुद्ध धर्म में कोई वो नहीं है, उनका ये मकसद कभी था ही नहीं जो तुम लोगों ने बना दिया है। ठीक है, और जो तुम बने हुए घूम रहे हो ना, तुम्हारी जो बुद्धि है, सड़ी हुई बुद्धि, जिसके बारे में तुम जिस तरीके से बातें करते जा रहे हो, जिस तरीके से अपमान कर रहे हो, भाई ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे धर्म का अपमान करोगे तो मैं भी आपके धर्म के बारे में बोलने लग जाऊंगा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? कभी कभी पढ़ा है बौद्ध धर्म को? पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा ना कभी? तो पढ़ो जा करके। कभी किसी और धर्म के बारे में पता किया? दुनिया जानती है उसके बारे में, कभी पता करने की कोशिश किया आपने? नहीं की ना, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको उसका रिएक्शन नहीं देते, तो इसलिए आप जो मन चाहे बोलते हो। बट लेकिन समय बदल गया है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ा समझदारी दिखाएं। और प्लीज़, जिस तरीके से आपको और धर्म के बारे में बोलने से पहले गर्दन कटने का डर रहता है ना, वो चीज़ आप ना लाएं, ना वो करने की कोशिश करें कि उससे परेशानी हो आपको। क्योंकि वो समय दूर नहीं है जब ये चीज़ें होने लग जाएंगी। क्योंकि इस तरीके से उकसाते रहोगे तो कभी ना कभी तो सब्र का बांध टूटेगा। राइट? तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और प्लीज़ बिना बोले अधजल गगरी छलकत जाए। ना तो आपको ज्ञान है, ना आपको समझ है, ना आप में अकल है, ना आप में बुद्धि है, ना आप में विवेक है, ना आपकी शक्ल ऐसी है, ना आपकी अकल ऐसी है। लेकिन आपको बोलना ज़रूर है। ठीक है, एक ही होती है वर्बल डायरिया। ठीक है, तो आपको वो आदत है। तो भाई ये जो मुख्यमंत्री वंत्री जो है ना भाई, समझ जाएं प्लीज़। ठीक है ना? ये सब बोलना बंद करें। और रामचरितमानस से अगर आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, अपमान करने की कोशिश की, तो वो दूर नहीं कि आप देखेंगे इसका रिएक्शन। ठीक है, और हम अगर आपके धर्मों के बारे में खुलेआम बोलने लग गए तो आप फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, समझ रहे हैं ना आप इस बात को? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक बात और फिर से दोबारा से बोल दूं, भगवान बुद्ध क्षत्रिय वर्ण से थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, लेकिन हम भगवानों को बांटना नहीं चाहते। वर्ण किसी में भी पैदा हुए हों, बट वो हमारे लिए आराध्य है और आराध्य रहेंगे। हम इन चीज़ों में नहीं बटने वाले। और रही बात कर्म के हिसाब से वर्ण में जाना, कोई भी आदमी किसी भी कर्म के हिसाब से कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं जो आज अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानते और वो नहीं पढ़ते लिखते हैं तो वो ब्राह्मण नहीं है। फिर वो किस कैटेगरी में आते हैं वो जाने अगर। ठीक है, इसी तरीके से जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, अगर उनका काम क्षत्रिय जैसा नहीं है, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा करना नहीं है, तो वो क्षत्रिय नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से शूद्र वर्ण में पैदा हुए लोग अगर पढ़ लिख करके ज्ञानी बनते हैं तो वो ज्ञानी है।
इसी तरीके से अंबेडकर जी भले ही किसी भी कर्ण में पैदा हुए हों, उन्होंने जो सम्मान उनको सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण हुए, कर्म के हिसाब से वो ब्राह्मण हुए, ज्ञान था उनके अंदर और उन्होंने जो कार्य किए अपने बुद्धि विवेक से किए, ठीक है, और बुद्धि के बल पे किए, तो इसीलिए वो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। अगर मैं मान लीजिए किसी एक कुंड में हूँ और मैं व्यापार करता हूँ, तो मैं वैश्य वर्ण में हूँ। मैं भले ही किसी भी कुल में पैदा हुआ हूँ या किसी भी जाति में पैदा हुआ हूँ। तो ये है सार सनातन का। लेकिन इसे अंग्रेजों ने इसको ऐसा बढ़ाया, इसे जाति में बांट दिया। बट लेकिन मुद्दा सिर्फ वही है कि सनातन का अपमान करना बंद करें। ये सबके लिए हित में है, हमारे भी हित में, आपके भी हित में, और इस देश की प्रगति के लिए ज़रूरी है। और सभी दोस्तों से, सभी सुनने वाले श्रोताओं से, सभी बंधुओं से, सभी समाज के हर वर्ग से मैं कहना चाहता हूँ, इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोगों को तिरस्कार करिए, उनको त्यागिए, उनको इग्नोर करिए और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करें। हो सकता है मेरी बात किसी को पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, बट मेरा काम था इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखना, अपने विचार व्यक्त करना, ठीक है। और आप इससे सहमत हैं, नहीं हैं, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कि बहुत दिन से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है टीवी पे और दुनिया में, आज देश में जो जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, एंटी हिंदू, एंटी सनातन, प्लीज़ इसको बंद करिए। राम राम, जय श्री राम।